वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है वो ओल्ड बुक फिज़िक्स फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल की है और आज जो न्यूमेरिकल जब मैं करा रहा हूँ वो है चैप्टर नंबर 3 के। तो रिवीजन सीरीज़ है हमारे पास ओल्ड बुक की। तो जिन स्टूडेंट ने मुझसे रिवीजन सीरीज़ के बारे में पूछा था तो उन सब के लिए ये है कि रिवीजन जो न्यूमेरिकल्स का है वो कर लेंगे तो अच्छे से पेपर निकल जाएगा। जितने भी फॉर्मूले आपके सामने आ रहे हैं आप सारे नोट डाउन करो, जैसे जैसे यूज़ होते जाएंगे मैं आपको यहाँ से बताता जाऊँगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट सवाल है सिर्फ मैंने वो लिए हैं, बुक के सवाल नहीं है। सही है। तो जो सवाल बुक के या पास्ट पेपर में इंपॉर्टेंट जो पास्ट रिपीट हो रहे हैं उनमें से सवाल हैं। क्वेश्चन, अ बॉय थ्रोन्स अ बॉल वर्टिकली अप, के एक लड़के ने बॉल फेंकी है। जब अपवर्ड की बात करता है कभी भी, जब वर्ड आ जाता है अपवर्ड का, तो इसका मतलब होता है वी एफ की वैल्यू 0 है और जी की वैल्यू 9.8 माइनस में ली जाती है। सही। आगे सवाल में, ऑन द वे डाउन इट कॉट, अब बोल रहा है कि जब ये वापस आ रही थी तब इसने 5 मीटर इसको ऊपर पकड़ लिया। हाउ फास्ट इट कमिंग, हाउ फास्ट मतलब नीचे आते वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी थी। हाउ लॉन्ग डिड द ट्रिप टेक, टाइम पूछ रहा है। तो सवाल इस तरह दे रहा है कि एक लड़का है, उसने बॉल पहले तो ऊपर फेंकी, जब कोई चीज़ ऊपर जाएगी लाजमी ऊपर जाने के बाद वो वापस नीचे भी आएगी। नीचे बता रहा था कि 5 मीटर इसने ऊपर पकड़ ली, 5 मीटर पहले ही पकड़ ली। तो सबसे पहले तो अगर मैं सवाल को डिवाइड करूं केस 1 और केस 2, केस 1 में अपवर्ड होगा, केस 2 में डाउनवर्ड होगा। तो दोनों चीज़ों को लेके हमें सॉल्व करना है। हमें ये वाली वेलोसिटी पूछ रहा है जो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हुई थी फाइनल, एक तो ये पूछी जा रही है और टोटल बोल रहा है कि ऊपर जाने का टाइम t1, नीचे आने का टाइम t, टोटल टाइम कितना लगा t1 प्लस t2, सवाल ये बोल रहा है। तो मैं सबसे पहले तो अपवर्ड के हिसाब से डेटा बनाऊंगा। तो अपवर्ड के हिसाब से वी एफ 0 होता है, जी की वैल्यू -9.8 होती है। इसके अलावा इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड। तो पहले तो मैं t1 इससे निकालूंगा। सही है। t1 के साथ साथ एक और चीज़ मैं निकालूंगा यहाँ पर, हाइट, ऊपर जाने की हाइट। सही। तो ऊपर कितनी गई, सॉल्यूशन पे आऊँगा तो मेरे पास टाइम निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा वो हो जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ की वैल्यू 0, वी आई की वैल्यू 25, जी की वैल्यू -9.8, टाइम को हमने t1 सपोज किया, ये माइनस में यहाँ पर आके 9.8 t1 प्लस होगा। t1 की वैल्यू हो जाएगी 25 अपॉन 9.8। इन दोनों को हम जब डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में, तो मैं कैलकुलेटर अपने पास यूज़ कर लेता हूँ, आपको करके दिखा रहा हूँ। 25 डिवाइडेड बाय 9.8, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2.55, 2.55। सही है। टाइम का यूनिट सेकेंड्स, तो टाइम 1 आ गया। अब मैंने एक और चीज़ सवाल में डेटा में रखी है, हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लूँगा h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को भी लगा सकता हूँ और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकता हूँ। तो h1 वी आई की वैल्यू 25, t की वैल्यू 2.55, फिर 1/2, g की वैल्यू -9.8, टी स्क्वायर मतलब 2.55 का स्क्वायर। सिंप्लीफाइड करेंगे, 25 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2.25 से, 25 मल्टीप्लाई बाय 2.55, तो ये आ गया 63.75। यहाँ प्लस माइनस है, प्लस माइनस माइनस। सिंप्लीफाइड आप इस तरह करोगे, एक तो 9.8 मल्टीप्लाई में रखोगे, 2.5 का स्क्वायर रखोगे और 2 डिवाइड में रखोगे। तो कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2.55 स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास डिवाइडेड बाय 2। इस पूरे को सॉल्व करके जो आंसर आया वो आया 31.862। अब दोनों को माइनस कर देंगे तो हाइट 1 आ जाएगी, 63.75 माइनस 31.862, तो ये आ गया 31.858। हाइट का यूनिट मीटर। तो अपवर्ड का सारा सॉल्व हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर ही चाहूँ तो डेटा में ही बना सकता हूँ। अब डेटा ही डाउनवर्ड का यहाँ लेना चाहूँ तो लिख सकता हूँ डाउन।
अगर मैं डाउनवर्ड की तरफ आऊँ तो डाउनवर्ड में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, फाइनल वेलोसिटी तो हमें मालूम करने को बोली है, टोटल टाइम t1 प्लस t2 मालूम करना है, जिसमें से हमें t1 अभी पता है। सही। तो अगर मैं एक और चीज़ यहाँ पे लिखूँ इसमें से, तो अगर मैं ये पूरी की बात करूँ जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पूरा एरो रिप्रेजेंट कर रहा है टॉप हाइट तक की जो h1 गई अपवर्ड के लिए। इसी तरह अगर मैं बात करूँ नीचे सिर्फ इतनी सी हाइट आई जितना मैंने येलो पार्ट मार्क किया, ये आपकी रिप्रेजेंट हो जाएगी किससे, h2 से। तो अगर मैं इन दोनों को फिगर को गौर करूँ तो मेरी h1 बराबर है h2 प्लस 5 के, क्योंकि h2 ये रही और 5 अगर इसमें प्लस करूँ तो ये h1 के बराबर है। मुझे h1 की वैल्यू पता है 31.858 प्लस 5 है, यहाँ पर आ गई -5, तो h2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ से निकल गई इन दोनों को माइनस करके। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो ये आ रहा है 26.858। ये मेरे पास आ गई किसकी, h2 डाउनवर्ड हाइट। तो डाउनवर्ड के h2 निकल गई। अब फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूले से, 2gh इक्वल्स टू vf² माइनस vi²। और जब डाउनवर्ड की बात आएगी तो g की वैल्यू प्लस में 9.8 रखेंगे। सही। वैल्यूज पुट करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8, हाइट 2 की अगर बात करूँ तो 26.85 है मेरे पास। vf की वैल्यू मेरे पास डाउनवर्ड के अंदर मालूम करनी है और इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड में 0। इन सबको मल्टीप्लाई करूँगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 26.858, तो ये आ रहा है 5 vf² इज इक्वल टू 526.41। जब स्क्वायर को रिमूव करेंगे सामने अंडर रूट आ जाएगा। अगर मैं इसका अंडर रूट निकालता हूँ तो 22.94 वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो मेरा एक आंसर आ गया फाइनल वेलोसिटी जो मुझे पूछी थी। सही, एक आंसर मेरा ये आ गया। अभी भी मुझे टी निकालना है, क्योंकि हाउ लॉन्ग द डिस्टेंस, हाउ लॉन्ग डिड द ट्रिप टेक, उसके लिए मेरे पास t2 होना ज़रूरी है। t2 निकालूंगा पहले तो मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ यहाँ से, इसको मैं यहाँ t2 आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो t2 के लिए फॉर्मूला मेरे पास सिंपल लग जाएगा, vf इज इक्वल टू vi प्लस जी t2। पहले t2 निकाल लेते हैं यहाँ से, तो vf की वैल्यू आई है 22.94। vi की बात करूँ तो 0 है, डाउनवर्ड के हिसाब से सारी चीज़ें ले रहे हैं। सही, यहाँ से लूँगा। g की वैल्यू 9.8, t2 9.8 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगी वैल्यू डिवाइड 9.8, तो ये हो गया 22.94 डिवाइडेड बाय 9.8, 2.3। तो t2 की वैल्यू आ गई 2.34 सेकेंड। मेरे पास t1 मौजूद है, ये रहा। मेरे पास t2 मौजूद है, मैं अब करूँगा t1 प्लस t2। तो टोटल टाइम मुझे चाहिए, टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2। t1 की वैल्यू की बात करूँ तो 2.55 है और ये है 2.34। इन दोनों को प्लस कर लेता हूँ, प्लस 2.55 प्लस 2.34, ये आ गया 5.96 सेकेंड। तो ये हमारे पास टोटल टाइम। तो सवाल में दो चीज़ें निकालनी थी, vf की वैल्यू और टोटल t, तो ये हमारे पास आ गया। सही। थर्ड चैप्टर के सवाल कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी हैं और थोड़े बड़े भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि डेटा के हिसाब से फॉर्मूला भी थोड़ा अलग लगेगा। हेडिंग डाल देता हूँ डेटा। सवाल बोल रहा है हेलीकॉप्टर वेट, सबसे पहले W की वैल्यू दी आपको, कैलकुलेट द फोर्स इफ इट असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। हमें हेलीकॉप्टर, जब एक हेलीकॉप्टर है ऊपर जा रहा है तब इसकी फोर्स निकालनी है। व्हेन द फोर्स ऑफ हेलीकॉप्टर, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर इफ मूविंग वर्टिकली। जब ये हेलीकॉप्टर जब बिल्कुल सीधा जा रहा है तब भी इसकी फोर्स निकालो। तो एक फोर्स जब सीधा जा रहा है, एक फोर्स जब ये ऊपर जा रहा है तब निकालनी है। सही। डेटा कंप्लीट करता हूँ पहले तो। हमें वेट दिया हुआ है 3290 न्यूटन। कैलकुलेट द फोर्स,
फोर्स निकालनी है जब अपवर्ड जा रहा है, वर्टिकली एट द रेट एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हमें बोल रहा है एक और फोर्स निकालनी है जब ये बिल्कुल वर्टिकल मूव कर रहा है, तो एफ वी लिख देता हूँ। इफ मूविंग वर्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड दे रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो चीज़ याद रखने की वो ये है कि जब कभी भी सवाल में आता है कांस्टेंट स्पीड, वर्ड आ जाए कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड जब आता है तो कांस्टेंट स्पीड की वजह से हम यहाँ पर रखते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0। याद रखना कांस्टेंट स्पीड के वर्ड से एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 की इंडिकेशन का पता चलता है सवाल के अंदर। सही है, आगे बढ़ते हैं, सवाल की सिंप्लीफिकेशन पे आऊँ तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा टोटल नेट फोर्स जो बराबर होगी वो होगी वेट प्लस एफ के। टोटल वर्ड अप जब अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड के वक्त वेट की फोर्स और इंजन की फोर्स होगी ये एफ ई। सही, अगर मैं बात करूं डब्ल्यू की तो ये हमें पता है 3920, लेकिन अगर एफ की बात करूं तो एफ हमें नहीं पता इंजन की, तो ये बराबर होगा एम ए के, जिसमें से ए पता है फिलहाल, अभी भी एम नहीं पता। तो एम निकालेंगे सबसे पहले सिंपल, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी के फॉर्मूले से। डब्ल्यू दिया 3290, एम की वैल्यू निकालनी तो जी डिवाइड में आ जाएगा 9.8, इसको डिवाइड करके मास आ रहा है 400। चेक कर लेता हूँ, 3290 डिवाइडेड बाय 9.8, तो इसको डिवाइड करके आ रहा है 3290 को डिवाइड कर रहे हैं तो 335 आ रहा है, ये आंसर आ रहा है 335.7 किलोग्राम। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने लिखा था, एफ यू, डब्ल्यू की वैल्यू है 3290, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं बाकी चीज़ों की तो हमें क्या दिया हुआ है, डब्ल्यू एम ए, डब्ल्यू लिख दिया, एम की वैल्यू 335.7, ए की वैल्यू अगर अपवर्ड की बात करूं तो 2 है। इस पूरे को पहले सिंप्लीफाइड कर लूँगा तो 3290 फिर प्लस 335.7 मल्टीप्लाई बाय 2, पूरे को सॉल्व कर रहे हैं, ये आंसर आ रहा है 3961.4, फोर्स का यूनिट न्यूटन। तो एक चीज़ आ गई। दूसरी फोर्स के लिए भी फॉर्मूला सेम लगेगा, लेकिन यह V होगा W प्लस एफ ई। अगर बात करूं W एज इट इज, एफ ई की जगह एम ए, सिर्फ और सिर्फ फर्क होगा A की वैल्यू आपकी बार 0 रखनी है, तो 3290, M की वैल्यू 335.7 और A की वैल्यू 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं 0 आ जाएगा, तो 3290 हमारी आ गई फोर्स जब वर्टिकली मूव कर रहा है। तो एक आंसर ये और एक आंसर ये आएगा। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है। सवाल बोल रहा है अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब वी आई की वैल्यू 0, मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 5th सेकेंड। जब ये ड्यूरिंग 5th सेकेंड देता है इसका मतलब थोड़ा होता है अलग, ठीक है, 5th सेकेंड का डिस्टेंस दे रहा है, इसका मतलब होता है S5 जो है वो किसके बराबर होगा, S4 प्लस 36। ये याद रखना, जब भी 5th सेकेंड का जिक्र देगा तो S5 जो है वो बराबर किसके आ जाएगा, S4 माइनस 36 के। ये चीज़ एक याद रखने वाली इस सवाल में। 6 सेकेंड देता तो यहाँ 6 और 5 रखते, ये चीज़ें याद रखोगे। सही, तो आपको सवाल के अंदर दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी 0, आपको दिया है कि S5 S4 प्लस 36, आपको बोल रहा है कि एक्सेलरेशन मालूम करो और टोटल डिस्टेंस मतलब S5 कहलाएगा टोटल डिस्टेंस, ये चीज़ें मालूम करनी है। सही है, सॉल्यूशन पे आ जाएंगे, और सॉल्यूशन में भी इस सवाल के अंदर एक दफ़ा आप S5 फाइंड करोगे जब t की वैल्यू 5 रखोगे, एक दफ़ा S4 निकालोगे t की वैल्यू 4 रखोगे, तो 2 दफ़ा सॉल्व करना है। फॉर्मूला लगेगा S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जब S5 निकालेंगे तो वी आई की वैल्यू 0, t की जगह 5 रखेंगे, एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम की जगह 5, या सॉल्व कर लूँ S5, 0 से 5 मल्टीप्लाई होगा 0, यहाँ 5 का स्क्वायर 25, 25 को 2 से डिवाइड करोगे 12.5 ए, S5 आ गया।
नेक्स्ट S4 निकालेंगे। S4 के वक्त फॉर्मूला सेम होगा, t की जगह 4 रखेंगे तो 1/2a 4 का स्क्वायर, ये जगह S4, 4 0 0, 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 8a। तो S5 और S4 निकाल लिया। उसके बाद आप करोगे S5 इज इक्वल टू S4 प्लस 36 हमने लिखा था, ये हमने बनाई थी सवाल से। S5 की वैल्यू है 12.5a, S4 की वैल्यू है 8a प्लस 36, a वाली वैल्यू a के पास जाएगी तो प्लस है 8, वहाँ जाके -8, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं 4.5, a इज इक्वल टू 36, a की वैल्यू आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाई 4.5 जो आ रही है 8, एक्सेलेरेशन को इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलेरेशन आ गई। उसके बाद सवाल में आपको बोल रहा है S5 निकालना, तो सिंपल आप ये लोगे, S5 की वैल्यू आपने निकाली थी 12.5a, यहाँ पर a की वैल्यू रखोगे तो 12.5 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये आंसर आपके आ रहा है 12.5 मल्टीप्लाई बाई 8, 100। तो ये आपके दो आंसर है इस सवाल में। एक S5 पूछा था टोटल डिस्टेंस, और एक आपसे एक्सेलेरेशन पूछी थी जो आपकी ये आ गई। सही है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब सवाल दे रहा है अब 50 ग्राम बुलेट, सबसे पहले आपको सवाल में मास दे रहा है बुलेट का, तो इसको 1 पे लेंगे। जब बुलेट और गन का जिक्र करेंगे ना इसी तरह करोगे, फिर M2, और याद रखो जब बुलेट और गन का सवाल होगा तो M1 U1 V1, M2 U2 V2, ये 6 चीज़ें आप डेटा में लिखोगे। 1 आपने बुलेट पे लिया है, यहाँ लिखोगे, और ये 3 आपने गन पे लिया तो आप यहाँ लिख दोगे गन। अब वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे। M1 की वैल्यू 150 ग्राम, U1 की वैल्यू, V1 की वैल्यू पे आगे जाएंगे। मास ऑफ गन दे रहा है 150 kg, ग्राम में भी वैल्यू होती है, उसको किलोग्राम में करेंगे 1000 से डिवाइड करके, तो ये आपके पास आ रही है 0.15 किलोग्राम। आगे बता रहा है सवाल में कि गन से जो बुलेट निकली है वो स्पीड निकली है 1000 मीटर पर सेकेंड, ये किस कैटेगरी में जाएगी? सही, तो याद रखना जब इस तरह का सवाल होगा तो इनिशियल वेलोसिटी गन और बुलेट की 0 होगी, क्योंकि दोनों रेस्ट पर हैं। ये जो वैल्यू दी है वो बुलेट की दी है कि बुलेट 1000 मीटर पर सेकंड से गई है, और गन फाइनल कितनी वेलोसिटी पे थी ये आपको मालूम करने को बोल रहा है। सही, तो थोड़ा सा ट्रिकी डेटा है, याद रखोगे कि किस तरह बन रहा है। फॉर्मूला है M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। M1 की वैल्यू है 0.15, U1 की 0, M2 की वैल्यू की बात करें तो 15 मल्टीप्लाई बाई 0, M1 की वैल्यू 0.15, V1 की वैल्यू 1000, M2 की अगर बात करें तो M2 की वैल्यू है 15, V2 आपको मालूम करना है। ये 0 और ये 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 150 प्लस 15 V2, किसी भी एक वैल्यू को वहाँ ले जाओ तो 15, V2 को वहाँ ले जाता हूँ माइनस में, V2 की वैल्यू हो जाएगी 150 डिवाइडेड बाई -15, इन दोनों को डिवाइड करके आ रहा है 10 माइनस का, वेलोसिटी का यूनिट 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका आंसर होगा। सही, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बिल्कुल इसी तरह का है, ये आप प्रैक्टिस खुद करोगे। सही है, आगे बढ़ते हैं। सही, तो आज की वीडियो को 5 सवाल तक करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो इसके आगे के सवाल की होगी। सही, तो पार्ट 1 5 सवाल तक का होगा, उसके बाद 6 क्वेश्चन से मैं आगे कंटिन्यू करूँगा।